माता जी, राम राम सीताराम। देखो सुबह सुबह हमारा मोर रोटी खाने के लिए आया है। शाम को तो जंगल में भाग जाते हैं, सुबह सुबह आते हैं, शाम तक इधर रहते हैं मुर्गियों के साथ। देखो सुबह सुबह रोटी खाने के लिए आ जाते हैं और शाम तक इधर रहेगा। शाम पे पेड़ पे बैठ जाएगा। ये बाजरे की रोटी है, मैं डाल रहा हूँ इसको। डॉन भी हमारे इधर आया है। देखो ये डॉन से भी डरता नहीं, पास में ही खड़ा है। ये हमेशा साथ रहते हैं ना। छोटा था तब बच्चा था तब से इधर है। देखो मरगांव के साथ ही खाना खाएगा। देखो कुछ भी आएगा तो सीधा देख लेते हैं कोई आया। परिंदा थोड़ा उठ के गया तो वो भी देख रहा है। ये मरगा खा रहा है, अभी ये मोर देख रहा है कि ये इतना शैतान आता है कि उसको कोई भी पता चल जाता है। देखो ये कुत्ता आया ना, ये वो पास में ही खड़ा है। देखो इधर तो वो भी देखने के लिए आया है। ये मरगा तो मरगा ही आता है खाने के लिए, वही देखते हैं, कुत्ते के सामने देखते ही नहीं। देखो ये धर्मादा होता है बढ़िया कि ये क्यों, हमारे को कुछ नहीं चाहिए इसका। किसान को तो ये मोर हमारी साइड तो पालना ही चाहिए, हर किसान को। तो सुबह सुबह 8 बजे है, यहाँ 8 बजे है, सूर्य नारायण भी निकला है और ये भी नाइट में रोटी खाने के लिए आ गया है। तो सुबह सुबह आता है, कभी नहीं में होता तो वो तो इधर उधर गोत लेते हैं खाना, हमेशा डालते हैं इसको। हर किसान को गाय रखना चाहिए, बैल रखना चाहिए, कुत्ता, एक घोड़ा और ये पक्षी। तो बारिश टाइम से होगी और हर किसान को रेट भी मिलेगा। न कुछ रेट भी नहीं मिलेगा, भगवान भी नहीं देखेगा किसान के सामने और सरकार भी नहीं देखेगी, कोई भी नहीं देखने वाला होगा। यानी कोई नहीं देखेगा इसको। देखो वहाँ में सामने गया है, मरगा जल्दी में खा जाते हैं। तो ऐसा है भाई साहब, हमारे लखन नाम है, दो था, एक राम और एक लखन। तो एक तो जंगल में चला गया, वो कभी कभी आते हैं, ये तो हमेशा आते हैं। ये कहाँ जाता ही नहीं दूर, बस आसपास में बैठ जाता है जहाँ झाड़ होता है वहाँ। और सुबह 6 बजे में आ जाते हैं, शाम को 6 बजे तक इधर रहते हैं। ये इधर हम कच्छ भुज में गया था, वहाँ काकरेज गाय की नस्ल होती है, बढ़िया होती है, पूरा जेड ब्लैक है। ये किसान के पास ही है। देखो वो भी किसान है, उसके पास ट्रैक्टर भी है, सब कुछ है, तो भी ये 2 गाय रखी है। ये काकरेज जैसी देसी नस्ल की गाय आती है, वो काकरेज की कॉपीराइट आती है। हमारे साइड जैसे गिर जैसी आती है ना, ये काकरेज नहीं है, ये काकरेज जैसी है, दूध ये भी देती है। और ये काकरेज है बैल, देखो प्योर काकरेज, ये बैल है। ये इसका रंग और रूप, उसका चेहरा देख के ही पता चल जाता है कि ये काकरेज है, कि ये प्योर क्वालिटी काकरेज है। ये दोनों बैल 3 साल के आसपास का होगा, 2.5 से 3 साल का, बढ़िया है। ये किसान है, 4 बैल रखा हुआ है, हम देखने के लिए गया था। एक बंदा हमारे साथ विक्रम भाई था, देखो वहाँ दिखाई देता है, बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग दिखाई देता है। वो कि बढ़िया बैल है तो हमारे देखने के लिए आना है। तो मैं बोला चलो हम दिखाते हैं, हम थोड़ा काम से उधर गया था। ये बैल भी देखना था, मशीन भी देखना था, तो 2-3 काम उधर था, तो हम वहाँ गए थे। तो देखो ये किसान का लड़का है।
ये किसी को चाहिए ना तो सेल के लिए भी है। अभी ये पूरा ट्रेन किया हुआ नहीं है, आधा ट्रेन किया है, आधा नहीं किया है। हमारे इधर पलूटने के लिए बोलते हैं, तो पूरा ट्रेन नहीं है, आधा है। बैलगाड़ी में चलता है, छोटा मोटा साथी में भी चलता है, लेकिन है बढ़िया। दोनों का पिता एक होगा, या दोनों का पिता एक ही होगा, माँ अलग अलग है, लिया ही अलग अलग से, लेकिन दिखाई देता है दोनों सिंग की पैटर्न से एक ही। ये बैल भी बढ़िया बनेगा, यानी कि उसको कोई बढ़िया किसान रखेगा तो बढ़िया बैल भी बनेगा, और चलने में भी बढ़िया, और किसान को फायदा भी बहुत होगा, और आपकी ज़मीन भी पवित्र हो जाएगी। बैल घूमते हैं ना, तो यानी बैल घूमते हैं। तो अभी हमारा सना बुया हुआ है, मेरे हिसाब से 15 दिन ही हुआ है, तो अभी बैल हमारे पास से राम लखन, तो बैल चलेगा के, ट्रैक्टर होगा तो नहीं चल सकता। छोटे बोया हुआ छोटे सना 15 दिन का होता है, 10-12 दिन, 6-7 दिन के बाद तो निकलते हैं, और 6-7 दिन का है, तो उसमें बैल चलाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। उसमें ट्रैक्टर चलाएंगे ना तो बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एक तो ट्रैक्टर बॉर्डर पे घूमता है इधर उधर, जहाँ जहाँ सेढ़ा हमारे बोलते हैं, तो सेढ़ा पे घूमता है इधर उधर, तो वहाँ फसल का सत्यानाश करते हैं, और रास्ते में आता है, वहाँ आता जाता है, वहाँ भी जो अड़सिया बोलते हैं कीटाणु, उसको भी मार देते हैं ट्रैक्टर। ये बैल का पैर जहाँ रहेगा ना, वहाँ आपकी ज़मीन भी भरभरी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, और पवित्र हो जाएगी, और आप भी बीमार नहीं होगे, किसान भी बीमार नहीं होगे। बैल चलाएगा वो 100 साल जिंदा है, बैल चलाते हैं। बाकी तो 50 साल 60 साल में किसान भी निकल जाते हैं, स्वर्गवास हो जाते हैं। अभी तो कोई किसान को बैल रखना नहीं, बैल से काम भी नहीं करना। पहले तो ये बैल पे ही सब हमारी साइड था। कुआं से पानी निकालना है तो भी बैल था, खेत में जाना है तो भी बैल था, और शादी विवाह में भी बैल था, और घोड़ा, और कहाँ भी कोई भी काम होगा तो बैल ही था। बहन बा के घर पे जाना है तो ये बैलगाड़ी लेके जाते थे सब। बुआ के घर जाना है, मामा के घर जाना है, कहाँ भी जाना है, कुछ भी माल इधर उधर करना है तो बैल ही चलते थे पहले, और हर घर में बैल थे। कुएं से पानी निकालने में भी बैल ही था, और लड़कों से भी इसको इज्जत बढ़िया मिलती थी, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। अभी भी ज़रूरत है किसान को, लेकिन किसान पूरा देश में नहीं रख रहा है कोई। हर बंदा ट्रैक्टर चला रहा है, हर किसान को बैल नहीं रखना है, गाय नहीं, घोड़ा नहीं, कोई पक्षी नहीं। इसीलिए ये बारिश भी हमारे तरफ हो रही है। हमारे तरफ ये दीपावली के बाद 100 साल में पहली बार बारिश हुई, लगातार 8 दिन। तो ये किसानों का बुरा हाल कर दिया है। तो वही है कि भगवान भी नहीं देखते किसानों को, और इधर सरकार भी नहीं देखते, क्योंकि किसान ने उसका धर्म छोड़ दिया है। देखो ये छोटा बैल भी रखा है, 2 छोटे छोटे बछड़ा है, ये दोनों एक नंदी का, वो भी दोनों एक नंदी का है, माँ अलग अलग है। छोटा बछड़ा है 1 साल के आसपास का, दोनों बढ़िया है, खूबसूरत, कहेंगे दोनों बढ़िया है, खूबसूरत है। देखो शहर जैसा है, छोटे छोटे मुख, और दोनों एक पिता ही है, जुड़वा नहीं है, लेकिन एक कॉपीराइट होगा, कलर थोड़ा थोड़ा इधर उधर होगा। देखो ये घूमता था इधर उधर दोनों खेत में, अभी आया है खेत से, अकेला आया है, दोनों अकेला खाना खा रहा था खेत में। इसको किसान छोड़ देते हैं तो इधर उधर खाना खा के घर पे वापस आ जाता है। देखो बढ़िया खूबसूरत लगते हैं। ये दोनों बड़े बारा बैल भी बढ़िया है, और ये देसी गाय
इसका बछड़ा भी नहीं है, दूसरी जगह से लाया हुआ है दोनों। तो जय माता जी, ऐसा है भाई सब किसानों का।